पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं और अंतिम हिंदू सम्राटों में से एक थे। उनका जन्म 1666 ईस्वी में चौहान वंश के राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूर देवी के घर हुआ। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और शस्त्र संचालन में निपुण थे। उन्हें राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति और प्रशासन की गहन शिक्षा दी गई थी। उनके गुरु आचार्य हरिदत्त और कविचंद बरदाई थे, जिन्होंने उनके जीवन और पराक्रम को पृथ्वीराज रासों में अमर कर दिया। कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद अजमेर और दिल्ली की गद्दी संभाली और कई युद्धों में अपार वीरता दिखाई। उन्होंने राजपूत राज्यों की एकता के लिए प्रयास किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानी कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ जुड़ी थी। जयचंद, जो पृथ्वीराज का कट्टर शत्रु था, ने अपनी बेटी के स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, बल्कि उसने पृथ्वीराज का पुतला द्वारपाल के रूप में रखवाया। लेकिन संयोगिता ने पृथ्वीराज को ही अपना वर चुना और उनके पुतले को वरमाला पहना दी। इसी समय पृथ्वीराज अपने योद्धाओं के साथ वहां पहुंचे और संयोगिता का हरण कर लिया। इस घटना ने जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता को और बढ़ा दिया। पृथ्वीराज चौहान की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयां मोहम्मद गौरी के साथ हुईं। तराइन का पहला युद्ध 191 ईस्वी पृथ्वीराज और गौरी के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया और उसे बंदी बना लिया। लेकिन अपनी क्षमाशील प्रवृत्ति के कारण उन्होंने गौरी को मुक्त कर दिया। लेकिन गौरी ने विश्वासघात किया और अगले वर्ष तराइन का दूसरा युद्ध 190 ईस्वी लड़ा। इस बार गौरी ने रणनीति और छल का सहारा लिया। जयचंद ने भी गौरी का साथ दिया, जिससे पृथ्वीराज की सेना पराजित हो गई। गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और उन्हें अंधा करवा दिया। लेकिन पृथ्वीराज ने हार नहीं मानी। उनके मित्र और कविचंद बरदाई ने एक योजना बनाई। एक दिन गौरी ने पृथ्वीराज की तीरंदाजी कौशल की परीक्षा लेने के लिए आदेश दिया। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को सांकेतिक भाषा में बताया कि गौरी कहां बैठा है। पृथ्वीराज ने बिना देखे ही अपने धनुष से अचूक निशाना साधा और गौरी का वध कर दिया। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने एक दूसरे को मारकर आत्म बलिदान कर दिया। पृथ्वीराज चौहान का जीवन साहस, प्रेम, निष्ठा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उनकी वीरता और गौरवशाली इतिहास आज भी भारतीय संस्कृति और गौरव का हिस्सा है।